देखिए जी, एक ECIR नंबर 19 है 2023 की, जो 23 सितंबर 2023 को ईडी ने लिखी थी। तो उसमें सुरेंद्र पवार जी को कल रात 2 बजे अरेस्ट करके आज यहाँ पेश किया है। ईडी का कहना ये है अपना रिमांड में कि 8 FIR सन 2022 से लेकर 2023 तक रजिस्टर करी थी यमुनानगर में अवैध माइनिंग के रूप में। उसमें ओम गुरु स्क्रीनिंग प्लांट और कुछ और स्क्रीनिंग प्लांट थे, उनका नाम था। तो उसके बाद उन्होंने क्या करा, दिलबाग सिंह जी जो पूर्व विधायक हैं, कुलविंदर सिंह जी और अन्य को गिरफ्तार कर लिया था ECIR नंबर 19 में। और फिर उन्होंने क्या करा, एक FIR और दर्ज करी, FIR नंबर 21, वो दर्ज करी 19 जनवरी 2024 को। और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में जब दिलबाग सिंह जी ने अपना अरेस्ट को चैलेंज किया था कि भी मुझे इलीगली अरेस्ट किया है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने उनको रिलीफ दिया और जो उनका जो इलीगल अरेस्ट किया था ईडी ने, उनके फेवर में डिसीजन दिया कि भी उनका अरेस्ट टोटली इलीगल था। और कॉन्सिक्वेंटली जो उनके रिमांड वगैरह थे वो भी अवैध थे, वो भी क्वैश कर दिए थे, उनके जो रिमांड्स वगैरह के ऑर्डर किए थे। अब आज मेरे को ईडी ने मार्च 2024 से मेरे को लगातार सम्मन कर रही है। मैं उनके पास पेश हो रहा हूँ, मेरे स्टेटमेंट लिखे जा रहे हैं। जो जो डॉक्यूमेंट्स ईडी ने मेरे से मांगे मैंने उनको दिए, वो डॉक्यूमेंट सारे ईडी के कब्ज़े में हैं। ईडी का कहना ये है कि मैं 8 या 9% मैंने 2019 में जो अपना MLA में बतौर एफिडेविट दिया था, मैं 9% शेयर होल्डर हूँ एक कंपनी में, DSIPL नाम की कंपनी है, उसमें मेरा 9% शेयर है और वो मनी लॉन्ड्रिंग करती थी। लेकिन हमने अपने जवाब में उनके बिहाफ पे कोर्ट को ये बताया कि मैं 2013 में इस कंपनी की डायरेक्टरशिप छोड़ चुका हूँ। जिन जिन कंपनीज़ का इन्होंने हवाला दिया, DSIPL, मुबारकपुर रॉयल्टी, दिल्ली रॉयल्टी, मैं उन किसी भी कंपनी में डायरेक्टर नहीं हूँ। मैं बतौर शेयर होल्डर हूँ, जो कि 9% शेयर होल्डिंग मैंने खुद अपने एफिडेविट में इलेक्शन कमीशन को दिया था जब मैंने अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरा था। तो मैं इस केस में मेरे को क्यों मुल्ज़म बनाया जा रहा है? और रही बात किसी को अक्यूज बनाने की, कंपनी को बनाओ, लॉ में दिया है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, आप कंपनी को बनाओ, कंपनी के डायरेक्टर्स को बनाओ। आई एम नॉट सिग्नेटरी टू एनी डॉक्यूमेंट, मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकता। और फॉर बतौर एग्जांपल, शेयर मार्केट में रोज़ लोग शेयर्स खरीद रहे हैं, किसी कंपनी पे अगर ईडी की रेड हो जाती है या वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है, तो क्या शेयर होल्डर्स रिस्पॉन्सिबल हैं? ये सब तथ्य हमने कोर्ट को बताए और कोर्ट को ये भी कहा कि भी मुझे कल सुबह 11 बजे ईडी ऑफिस में बुलाया था, मेरे से पूछताछ करते रहे और रात को ही 2 बजे क्यों मुझे अरेस्ट किया। दूसरा पॉइंट आया था एक जुरिस्डिक्शन का। इसी केस में जब दिलबाग सिंह, कुलविंदर सिंह और अन्यों को जब अरेस्ट किया था ईडी ने, उनको पेश किया गुड़गांवा, उनकी जुरिस्डिक्शन दिखाई गुड़गांवा की, और मेरे को अरेस्ट करके यहाँ पेश कर रहे हैं। गुड़गांवा बुलाया हुआ था ऑफिस में, वहीं पे मैं पेश हो रहा था, वहीं पे अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा रहा था। मुझे वहाँ अरेस्ट करके मेरे को यहाँ पे पेश करते हैं। जबकि अगर आप किसी केस में 2 या 3 मुलज़म को अरेस्ट कर चुके हो और आपने उनके रिमांड जो हैं गुड़गांवा कोर्ट से मांगे, तो आप गुड़गांवा कोर्ट से मांगिए। ऐसा भी नहीं है कि मैं किसी और स्टेट में हूँ और गुड़गांवा बहुत दूर है, मैं गुड़गांवा पहुँच नहीं सकता, मैं तो गुड़गांवा में ही था। अब क्या स्टेटस? मुझे अब कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुन ली है, हमारी बहस सुन ली है, ईडी की सुन ली है। उन्होंने 14 दिन का रिमांड मांगा है, ईडी का रिमांड, और अब वो कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि भी 4:30 या 5 बजे तक ऑर्डर आ जाएगा कोर्ट का कि भी इनको कितने दिन का रिमांड दिया जाए।